हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की थ्योरी की हमारी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। थ्योरी की टॉपिक्स के ऊपर जिनमें से हमारे एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी हो, मैसेज चाहिए, अपडेट चाहिए या फिर किसी क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, किन क्षेत्रों में कौन सी ऊर्जा होती है, इन सब के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपका ये रहने वाला है। तो राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन के लिए परंपरागत और गैर और अपरंपरागत दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं राजस्थान में। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में हमने किया है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, परंपरागत और अपरंपरागत या फिर नवीकरणीय। परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर। जो तापीय ऊर्जा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें जानते हैं। कोयला, गैस या फिर तेल जलाकर जो बिजली उत्पादन करते हैं वो तापीय ऊर्जा होती है। कोयला, गैस या तेल जलाकर बिजली उत्पादित की जाती है, उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। राजस्थान के प्रमुख ताप विद्युत ग्रह जो है, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोयला जो कि चंबल नदी पर है, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन जो कि श्रीगंगानगर में है, चाबर थर्मल पावर स्टेशन बारा में है और कवाई थर्मल पावर स्टेशन भी हमारा बारा में है। गिगरानी या फिर रामगढ़ गैस आधारित जैसलमेर क्षेत्र में है। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो राजस्थान की बिजली उत्पादन में सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी है वो तापीय ऊर्जा की मानी जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी कौन सी ऊर्जा की है, तापीय ऊर्जा। कोयला जो है वो बाहर से मंगाया जाता है, इसमें प्रदूषण भी काफी अधिक होता है और राजस्थान में तापीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारा कोयला माना जाता है। या ये भी एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बात करते हैं हम जल विद्युत ऊर्जा के बारे में। ये जो है वो बहते जल से बिजली उत्पादन होता है। इस ऊर्जा में, जल विद्युत ऊर्जा में बहते जल से बिजली उत्पादन होता है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो है चंबल परियोजना और माही बजाज सागर परियोजना। चंबल परियोजना कोटा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर में है और माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है। की विशेषताओं की अगर बात करें तो राजस्थान में जल की कमी के कारण सीमित उपयोग होता है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ही ये ऊर्जा संभव हो पाती है। राजस्थान में जल विद्युत की संभावनाएं सीमित हैं जल विद्युत ऊर्जा के कारण। अगली बात करते हैं हम परमाणु ऊर्जा की। यूरेनियम या फिर थोरियम से बिजली उत्पादन होता है। इस ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम और थोरियम से होता है बिजली उत्पादन। परमाणु संयंत्र रावत भाटा कोटा में है। राजस्थान एटोमेटिक पावर स्टेशन आरएपीएस कोटा में है। विशेषता अगर हम देखें इसकी तो ये उच्च तकनीकी है, सुरक्षित व नियंत्रित है ये और दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोत माना जाता है। राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? रावत भाटा। अगली बात करते हैं हम, ये तो थे हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब बात करते हैं अपरंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा होती है सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पादन होता है, जिसमें वो सौर ऊर्जा कहलाती है। प्रमुख जो सौर क्षेत्र है वो भडला सोलर पार्क जो कि जोधपुर में है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में भी सौर ऊर्जा ही होती है। विशेषता अगर हम इसमें देखते हैं तो राजस्थान में 300 प्लस धूप वाले दिन होते हैं, सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं और पर्यावरण अनुकूलन भी है। भारत का सौर ऊर्जा हब जो है वो राजस्थान में है। अगली बात करते हैं हम पवन ऊर्जा के बारे में, वाइंड एनर्जी। हवा से टरबाइन द्वारा बिजली उत्पादन होता है, वो पवन ऊर्जा कहलाती है। प्रमुख जो पवन क्षेत्र हैं वो हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ये प्रमुख पवन क्षेत्र हैं। पश्चिमी राजस्थान में इसमें तेज हवाएं चलती हैं और सौर के बाद दूसरा प्रमुख नवीकरणीय जो स्रोत है वो पवन ऊर्जा माना जाता है। अगली बात करते हैं जैव ऊर्जा या फिर
बायोमास की। गोबर, कृषि अपशिष्ट या फिर जैव कचरे से जो ऊर्जा है, वो हमारी जैव ऊर्जा बायोमास में आती है। इसका जो उपयोग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और गोबर गैस संयंत्रों में अधिकतर माना जाता है। ग्रामीण विकास में ये सहायक होती है और स्वच्छ ईंधन ये होता है। अगली बात करते हैं हम बायोगैस ऊर्जा के बारे में। गोबर से मीथेन गैस बनाकर ऊर्जा बनाई जाती है। गोबर से मीथेन गैस बनाकर। ग्रामीण राजस्थान में ये उपयोगी होती है। ईंधन प्लस खाद दोनों इसमें होते हैं और महिलाओं के लिए ये लाभकारी मानी जाती है बायोगैस ऊर्जा। अगली बात करते हैं हम भूतापीय ऊर्जा की। पृथ्वी के अंदर की गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारी भूतापीय ऊर्जा होती है। संभावित जो क्षेत्र हैं इसके वो तपोवन बाड़मेर में और तुलसी श्याम क्षेत्र इसके संभावित क्षेत्र माने जाते हैं और सभी अनुसंधान स्तर पर ये उपयोगी होती है। अगली बात करते हैं गैस आधारित ऊर्जा। ये एक प्राकृतिक गैस है। ओएनजीसी क्षेत्र जैसलमेर में है और इससे कम प्रदूषण काफी कम प्रदूषण इससे होता है। और इसमें थोड़ा-सा हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आगे टॉपिक पढ़ा। राजस्थान में सबसे अधिक जो ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा है। सबसे अधिक संभावनाएं सौर ऊर्जा की होती हैं। सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला जोधपुर में हमारा है। परमाणु संयंत्र ये रावतभाटा में है। जल विद्युत सीमित होता है और पवन ऊर्जा क्षेत्र जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर में। इस तरह के और इससे भी काफी रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने ऊर्जा के स्रोतों के बारे में जानकारी ली। ऊर्जा के स्रोत कितने टाइप के होते हैं, कौन-कौन से क्षेत्रों में होते हैं, इन सब के बारे में। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।